नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18 में हूं जे क्यासु। विवाहिता के जहरीला पदार्थ खाने के कारण मौत होने का एक मामला सामने आया है। महाराजपुर की ये महिला बताई जा रही है। बताया है कि इसके पति से कुछ कहासुनी हुई थी, जिस कारण से इसने जहरीला पदार्थ खाया है। इसका इलाज झांसी सहित अन्य हॉस्पिटलों में करवाया गया। इसके बाद जब ये वापस जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर सोनम कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में सोनम के परिजनों ने रोहित कुशवाहा और उनके परिजनों पर आरोप लगाए हैं कि ससुराल पक्ष के कारण उनकी मौत हुई है। तो ये आपका छोटू कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले? खैरो। मृतिका का क्या नाम है? क्या नाम है मृतिका का? सोनम कुशवाहा। कहाँ की रहने वाली? कहाँ शादी हुई थी? नौगांव। किससे शादी? सोनम रहने वाली नौगांव की है। शादी हुई थी सोमड़ी बुर्रा, थाना महाराजपुर, रोहित कुशवाहा के नाम। क्या हो गया? क्या खा लिया था? कहाँ पर गई थी? इनके दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ, आपसी विवाद हुआ, लड़की के पल्ले के हुआ। जो रोहित की चाचा की लड़के की साली थी और मेरी माँ साथ में थी। ये दोनों अपने गांव जा रहे थे मेहर बटाने के लिए। तो सोनम ने मना किया कि आप वहां मत जाओ उसे लेके, लेकिन मेहर बटाना जरूरी था तो वो मेहर बटाने के लिए गई थी। सोनम ने फोन भी किया रोहित को, रोहित ने फोन नहीं उठाया। वहां से सुबह रोहित लौट के आया। सोनम ने पूछा आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? रोहित ने बोला मैं फोन इसलिए नहीं उठा रहा था कि मैं बाइक चला रहा था, उसके लिए मैं सॉरी। सोनम ने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है आपके पास। तो इसने बोला आपकी मम्मी पापा जब बाहर से आ जाएंगे इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको, अभी आप मत जाओ, मैं काम पे जा रहा हूँ। उसने बोला आप कहीं भी जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी, मम्मी पापा से मेरी बात हो गई, मम्मी पापा ने हाँ बोल दिया आने के लिए। वर्तमान में कहाँ रहते हैं? ये वर्तमान में भगोता में रहते हैं। यहाँ से वो कहाँ के चली गई? यहाँ से वो गई है मार के। वहां से खबर मिली है इनको, शाम को मिली हो या जितने टाइम मिली हो ये मेरे को जानकारी नहीं है। खबर मिली है कि आपकी वाइफ वहाँ नौगांव में एडमिट है, दवाई पी ली। इनके पास सारा जेवरात था, पैसे थे, इनका फोन था। वहाँ से यहाँ लाया गया छतरपुर, यहाँ एडमिट किया। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने यहाँ से छुट्टी दी। इतने में इनके परिवार वाले आए हैं, मम्मी पापा आए, मम्मी पापा घर ले गए। डॉक्टर ने मना किया था कि खाना नहीं देना, पानी नहीं देना है, अभी कम देना। इन्होंने जूस पिलाया, खाना भी खिलवा दिया, नहला दिया। फिर इसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, ये वापस लेके आए। वापस लेने आए, मिशन अस्पताल दिखवाया। वहां पे डॉक्टर ने बोल दिया झांसी लेके जाओ। हम पहुंचे झांसी लेके। झांसी में हमने 1.5 दिन एडमिट किया। सुबह 5 बजे वहां से रेफर किया एम्स के लिए, भोपाल के लिए। वहां हम लेके गए, पहुंच नहीं पाए। रास्ते में डॉक्टर जो छोटा सा अस्पताल मिला वहां चेक करवाया, डॉक्टर ने बोल दिया घर ले जाओ। हम वापस सरकारी अस्पताल जिला छतरपुर फिर आए। यहाँ पे पीएम के लिए हमने बॉडी को सेव किया, उसके बाद हम घर चले गए। क्या नाम है आपका? हल्ली कुशवाहा। कहाँ की रहने वाले? हम रहने वाले हैं महेवा के। मकान हमने नौगांव में बनवाया है। बच्ची का क्या नाम है? कहाँ शादी? लड़की का नाम सोनम कुशवाहा है। लड़की की शादी हमने बुड़रक किया है, जो मनकारी माचपुर आते पड़ता है बुड़रक, उधर हमने शादी की है। क्या हो गया लड़की ने? कैसा? लड़की का फोन गया था हमारे पास 21 तारीख को रात के 12 बजे। 2 बार फोन उठाया, हम सो गए थे। जब हमने फोन देखा कि किसका फोन आया तो हमारा लड़का भी उठ गया था। हमने बात की, हमने की बेटा क्या बात है? बोले मम्मी बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है और तुम जैसे ही खड़ी हो वैसे ही आ जाओ। हमने पूछी क्या बेटा लड़ाई की जड़ है का, हमें बताओ तुम। तो बोली जे कौन लड़की हो लेके छतरपुर से बुड़रक लेके गए थे। बुड़रक में रात रुके उस लड़की के साथ। जब जे सुबह 9 बजे आए तो लड़की ने सवाल किया कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया। तो जे बोले कि हम उठा नहीं पाए। दोनों में बहस होती होती इनने मार दिया। लड़की ने हमें जो पूरी बात बताई फोन में से, पूरी बात बता के हमने की फिर इनकी माँ ने कहा हमारी लड़की से अपने बाप को बुला, अपने भैया को बुला, अपनी माँ को बुला और हमारे बेटे को डिवोर्स चाहिए। हमारी बेटी ने जो पूरा बताया हमें, और पूछो जो बात गलत हो तो कोई गलत बयान नहीं दे रहे हम। उसके बाद हमने बेटा से पूछा कि बेटा तो हम आ रहे हैं, हम रात के हमने पूछा कि हम बिल्कुल सुबह गाड़ी में बैठ रहे, हमें जम्मू से आने में सफर लग गया। इन लोगों ने नौगांव में रखा, कहाँ भी लड़की ने दवाई खाई हमें कोई पता नहीं। हमारी लड़की का 3 दिन जे सरकारी में इलाज कराया, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं करवाया। जब हम तैसे आए तो जो छुट्टी करा कर बैठे थे, हमने कहा बेटा के टेस्ट वगैरह भाई, बोले कुछ नहीं भाई ये तो ठीक हो गई। हमने की ठीक है। बोले मम्मी हम भी नौगांव चल रहे।
हमने कि अच्छा तुम भी नौगांव चल रहे, ऑटो में हमारी फैमिली है, परिवार है, हम ऑटो में बेटा हम नौगांव लेके गए। ये बोले हमसे कि मम्मी हम दवाई ले रहे और मोटरसाइकिल से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे 5 मिनट में। हमने कि ठीक है बेटा। हम घर नहीं पहुंच पाए, हमारे मोहल्ला वाले सामने खड़े, हम घर तारों नहीं खोल पाए बेटा, हम भीतर नहीं कर पाए। हमने 10 फोन लगाए, ब्लैक लिस्ट में हमारा नंबर, हमारे लड़के का नंबर, हमारे पति का नंबर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया इन लोगों ने। आप लोगों को क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हमारी एक तो बेटी थी, दहेज प्रथा का हमारा केस है। दहेज में इनके घर पे जाके देखो, जिसमें सामान पे हम हाथ रख देंगे वो सामान हमारा, और जिसका इनका सामान देख ले और हमारा पूरा, हमें दहेज चाहिए। हमने लड़का को सोने के सामान, हमें ये लगता है मार दिया। सिर्फ इनकी इतनी गलती मारी कि जो दूसरी लड़की के साथ रात भर इसने क्या किया और हमारी बेटी का फोन क्यों नहीं उठाया। अकेली बेटी कमरा पे थी, 12 बजे तक रात फोन किया। इस दूसरी लड़की के साथ तू क्या कर रहा था है? तो हमें इंसाफ ये चाहिए कि जब हमारी बेटी तड़प तड़प के गई तो ये भी तड़प तड़प के मरना चाहिए। हमें ये इंसाफ चाहिए।